इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए जो कि आपके 24, 25, 26 फरवरी को बीटेक के लिए था, जबकि 23 फरवरी को बीआर के लिए था। तो हम बात करेंगे 24, 25, 26 जो कि बीटेक की एग्जाम के जो प्रोस्पेक्टिव में की थे। तो उसके बाद हम बताएंगे कि ओवरऑल 6 शिफ्ट के बाद, यानी कि जो टोटल 6 शिफ्ट है उसके बाद कट ऑफ कितनी जाएंगे, कितने मार्क्स पे, एक अप्रॉक्स कितने रैंक बनेंगे, जो कि सिर्फ फरवरी के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। क्योंकि जिस तरह से जेईई मेन की 4 बार अटेम्प्ट करने, उससे जब अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, तो इसके कारण जो होगा परसेंटाइल के बीच में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करेंगे। लेकिन हम आपको एस्टिमेट डाटा देंगे, मतलब अप्रॉक्स डाटा देंगे, जिससे कि आपका जो जेईई मेन का कि आपके रैंक के बारे में कितने मार्क्स पर कितने रैंक बनेगा, और उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 24 मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट। 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में हम पहले सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में, जो कि मैथ शुरू करते हैं मैथ के प्रोपर शिफ्ट से, मैथ में हमारे पेपर कैसे थे। तो मैथ की हम बात करते हैं तो मैथ में 14 क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो टाइम टेकिंग थे। मीडियम लेवल के थे लेकिन टाइम टेकिंग थे। 8 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के सुबह में आपके जो 14 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, 8 क्वेश्चन इजी और 8 क्वेश्चन टफ। तो इससे जो आपका टफनेस का लेवल हुआ, जो इजी और टफ की क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका टफनेस की लेवल बढ़ी, और ये जो मीडियम और से टफ कैटेगरी में चला गया, और इसको हम आपके 10 में से 7 नंबर देते इसके टफनेस लेवल पर। हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो आपके 24 जनवरी के मॉर्निंग के शिफ्ट के थे, उसमें 13 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 12 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और 5 क्वेश्चन हार्ड थे। तो इस तरह से मीडियम और इजी का क्वेश्चन की संख्या इसमें ज्यादा होने के कारण ये जो शिफ्ट चला गया वो इजी टू मीडियम के शिफ्ट में चला गया। ठीक, तो हम इसको हम आउट ऑफ 10 में हम इसे 5 मार्क्स देते हैं उनका टफनेस लेवल पे। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो इस पेपर में केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग सेम था। केमिस्ट्री में भी 13 को इजी क्वेश्चन पूछे गए, 12 मीडियम क्वेश्चन पूछे गए, 5 टफ क्वेश्चन पूछे गए। तो उससे भी 5/10 करते। तो हमारा जो 24 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट था, जो हमारे 24 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट था, उसको हम 17/30 यानी कि टोटल 30 मार्क्स का स्केल पर, यदि आपका पेपर 12 से कम मार्क्स आते हैं ओवरऑल, 12 से 30 में अगर 12 आ रहे तो पेपर इजी है। उनसे जिस तरह से ऊपर जाएंगे उस तरह से टफनेस बढ़ेगा। यदि आपका 23 मार्क्स से ऊपर चला जाता है तो उस पेपर सब टफ हार्ड पेपर माना जाएगा। तो इसका जो पेपर का टफनेस लेवल था वो 17 मार्क्स था, अन्य 30 आउट ऑफ 70 यानी 30 में 17 मार्क्स का था। ये पेपर इजी टू मॉडरेट में आ जाता था। हम बात करते हैं 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट, दैट मीन्स इवनिंग शिफ्ट में। तो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन थे और 7 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन। क्योंकि इसमें सिर्फ 27 क्वेश्चन का ही डाटा मिला, तो हम उसी के आधार पर बताते हैं कि जो 10 इजी और 10 मीडियम मिलने के कारण, और इसमें जो हार्ड क्वेश्चन की भी संख्या है वो 7 हो गई है, यानी कि मीडियम टू टफ लेवल में पहुंच गया। तो हम इसे मीडियम टू टफ लेवल में रखते हैं। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि 24 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री पेपर कैसा था। तो केमिस्ट्री पेपर की बात की जाए तो इसमें टोटल जो केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन की संख्या थी वो 13 थे, मीडियम 10 थे और हार्ड यानी कि जो टफ लेवल के क्वेश्चन थे वो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में इजी में 6 क्वेश्चन पूछे गए, मीडियम में 13 क्वेश्चन पूछेंगे और टफ में 11 क्वेश्चन। यानी कि 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट जो मैथ काफी टफ मैथ पूछा गया था, जिसे हम 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स देते, यानी मैथ पे 8 में 10 देते। इनका फिजिक्स को हम 6 आउट ऑफ 10 देते, ये मीडियम कैटेगरी में चले गए, और केमिस्ट्री भी 6 आउट ऑफ 10 यानी 20/30। आने की बात की जाए 24 जनवरी के दोनों शिफ्ट में, तो 24 जनवरी के दोनों शिफ्ट मैथ टफ पूछे गए थे। ठीक, और इसका जो टफनेस लेवल था, यानी 24 जनवरी की जो सेकेंड शिफ्ट की टफनेस लेवल था वो 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट की टफनेस लेवल से ज्यादा था। अब बात करते हैं 25 जनवरी की कि आपके 25 जनवरी जो मॉर्निंग के में एग्जाम हुए थे,
उसका क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो जैसा कि हमने 24 जनवरी की दोनों शिफ्ट की बात कर ली, अब बात करते हैं 24 जनवरी के जब दोनों शिफ्ट के कट ऑफ के, यदि आपका 24 जनवरी की जो हमारे शिफ्ट हुए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उसके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो कितने मार्क्स से कितने परसेंटाइल बनेंगे अप्रोक्स, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अप्रोक्स डाटा कि इतने के बीच में बनेंगे। यदि आपका 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 90 से 95 मार्क्स के आ रहे हैं, तो आपका जो परसेंटाइल बनेंगे वो 89 से 93 परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर होगा। यदि आपका मार्क्स 95 से 100 के बीच में आ रहा है, तो आपके जो परसेंटाइल बनेंगे वो 93 से 94 परसेंटाइल बनेंगे। यदि आपका मार्क्स 110 से लेकर 150 के बीच में आ रहा है, तो आपका 96 से लेकर 98 परसेंटाइल तक आपका स्कोर बना है। यदि आपका 150 से 170 है, तो आपका 98 से 99 परसेंटाइल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर इजी होने के कारण इसका जो कट ऑफ है यानी जो परसेंटाइल है वो ऊपर आ गया। यदि आपका 170 मार्क्स ऊपर आ रहा है, तो आप निश्चित 99 परसेंटाइल का स्कोर को टच कर जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं 24 जनवरी के सेकंड शिफ्ट की। तो 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में बात की जाए तो ये फर्स्ट शिफ्ट से टफ क्वेश्चन इसमें पूछे गए, इसलिए इनका जो परसेंटाइल बनेगा वो 0.5 परसेंटाइल उसी मार्क्स पे अधिक होंगे। जैसे कि यदि आपका मार्क्स 90 से 95 के बीच में आ रहा है, तो आपकी परसेंटाइल बनेगी 89 टू 93.5 परसेंटाइल। यदि आपका मार्क्स 95 से 100 के बीच में आ रहा है, तो आपका 93.5 परसेंटाइल से 94.5 परसेंटाइल के बीच में स्कोर बनेगा। यदि आपका मार्क्स 100 से 110 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, तो आपका जो स्कोर होगा वो 94.5 परसेंटाइल से लेकर 96.01 परसेंटाइल के बीच में। यदि आपका मार्क्स 110 से 150 के बीच, यदि आपका मार्क्स 110 से 150 के बीच में, तो जो परसेंटाइल बनेंगे वो 96 परसेंटाइल से लेकर 98 परसेंटाइल के बीच में बने। यदि इसमें आपका मार्क्स 165 मार्क्स से ऊपर है, तो आपके 99 परसेंटाइल स्कोर होगा। यानी कि हम बात करते हैं 24 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, यदि आपका 170 से ऊपर है तब 99% का, लेकिन यदि इसमें आपका 165 नंबर से ऊपर कुछ आएंगे तो आपका 99 परसेंटाइल का स्कोर बन जाएगा। हम अब बात करते हैं 25 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट की। जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पेपर हुए तो उसमें हम बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में टोटल 12 इजी क्वेश्चन पूछे गए, 7 टफ क्वेश्चन पूछे गए, जबकि मीडियम क्वेश्चन की संख्या 11 थी। तो इसमें 12 क्वेश्चन इजी और 11 क्वेश्चन मीडियम पूछे गए थे। इसका जो टफनेस लेवल था वो मीडियम टू इजी में पहुंच गया, क्योंकि 30 में 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे बन सकते थे। यानी कि मतलब हम इजी क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को रखते हैं जिसमें से डायरेक्ट फार्मूला, जैसे कि 25 जनवरी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी और लेमडा के बीच में रिलेशन, यदि लेमडा इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सब क्वेश्चन को हम इजी शिफ्ट में करते। तो इसलिए हम इसका मार्क्स करते हैं 6 आउट ऑफ 10, यानी कि इसका जो टफनेस लेवल था वो 10/6, 10 नंबर में हम इसको 6 नंबर मार्क्स करते। तो उसी बात हम करते हैं केमिस्ट्री पेपर की। तो इसमें केमिस्ट्री पेपर को एकदम बैलेंस से बनाया गया था। इसमें आपका 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, 10 मीडियम क्वेश्चन थे और 8 टफ क्वेश्चन थे। तो यहाँ जो टफ क्वेश्चन यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन टफ थे, इसलिए इसका जो टफनेस लेवल था वो इंक्रीज कर गया। जब टफनेस लेवल इंक्रीज कर गया तो इसमें इसे 7 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में इसे 7 मार्क्स के बारे में बोलते कि इसमें हम 7, मतलब इनका जो टफनेस लेवल था वो बढ़ गया। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में टोटल 7 इजी क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के पूछे गए और 9 क्वेश्चन टफ लेवल के पूछे गए। 9 क्वेश्चन टफ लेवल के पूछे गए, इसमें 10 मीडियम और 9 टफ। यहाँ पे इसमें जो इजी क्वेश्चन की संख्या वो कम है, मीडियम और टफ की ज्यादा, इसलिए पेपर टफनेस लेवल की तरफ से, और हम इसे करते हैं 8 आउट ऑफ 10। और इसका जो टोटल टफनेस था वो 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 24 जनवरी के सेकंड शिफ्ट से सबसे ज्यादा 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक, हम बात कर 25 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की हम बात करते हैं। इसमें आपका फिजिक्स पेपर की हम बात करते हैं। इसका जो टफनेस लेवल था 6 आउट ऑफ 10 था, यानी इसमें 11 क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, 11 क्वेश्चन मीडियम और 8 क्वेश्चन जो टफ पूछे गए, इसलिए हम 6/10 करते हैं। मैथ में 7/10 था, और केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वो 6/10 था, यानी कि जो टफनेस लेवल था वो इसका और 25 फरवरी के सुबह का टफनेस लेवल लगभग दोनों का टफनेस लेवल में सेम था। ठीक, अब हम बात करते हैं 26 फरवरी के मॉर्निंग स्लॉट के बारे में।
कि आपका कैसा है। तो 26 फरवरी के मॉर्निंग स्लॉट का पेपर जो आपका एक मॉडरेट पेपर पूछा गया था, जिसे 18 आउट ऑफ 10 का स्कोर हुआ। इसका जो टफनेस लेवल था वो 19/30 मार्क्स में 19 नंबर मार्क्स देने लायक। इनका टफनेस लेवल जो था वो 2 शिफ्ट यानी कि 24 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट और 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट कम था, लेकिन 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट और 25 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट से ज्यादा था। अब बात करते हैं 26 फरवरी के अंतिम शिफ्ट यानी कि जो सबसे टफ क्वेश्चन पूछे गए थे वो फरवरी के 26 फरवरी के लास्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका जो टोटल स्कोर करते 24/30, बहुत ज्यादा इससे टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मैथ का क्वेश्चन तो काफी लेंदी और टफ था, उसमें 9 आउट ऑफ 10 यानी कि सबसे ज्यादा 9 आउट ऑफ 10 हो गए। उनके बाद बात करते फिजिक्स की, तो फिजिक्स इनका ठीक ठाक था, इसे 7 आउट ऑफ 10 कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे बात करते ही केमिस्ट्री 8 आउट ऑफ 10, यानी कि इनका जो था वो टफनेस लेवल बढ़ गया था। यानी सब बात करते सबसे ज्यादा टफ पेपर कौन था, सबसे ज्यादा टफ 26 के सेकेंड शिफ्ट थे और सबसे इजी पेपर 24 के फर्स्ट शिफ्ट थे। यानी कि जो टफनेस लेवल था वो 24 के फर्स्ट शिफ्ट में कम था और 26 के लास्ट शिफ्ट में टफनेस लेवल इंक्रीज कर गया। अब बताते ओवरऑल परसेंटाइल 25 फरवरी और 26 फरवरी के, तो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे। 25 फरवरी के मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात करते हैं, जिसका टफनेस लेवल 21 आउट ऑफ 30 था, जो कि पेपर को टफ मार्क। तो आप इसमें हर एक मार्क्स पे 1% आप बता लीजिए। जो 24 फरवरी के बताए गए थे स्लॉट में, उससे हर एक सेम मार्क्स पे आप 1% इंक्रीज करते हैं। जैसे कि बताया गया था कि आपका जो 24 फरवरी के सुबह के शिफ्ट में 90 से 95 मार्क्स पर 89 to 93% बनेगी। अब इसी शिफ्ट में यानी कि 25 के फर्स्ट शिफ्ट में इसी मार्क्स पे 90 to 94% बनने की उम्मीद है। आप इसी तरह सबको इंक्रीज कर लें, ठीक। अब बात करते हैं 25 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की। तो इस शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट से इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप इसमें 0.5% आप इंक्रीज कर सकते हैं। 0.5% नहीं 0.5% इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आप 1% इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। बात करते हैं 26 के मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप इसे सेम है जनवरी के जो आपका जेईई मेन के 24 जनवरी के शिफ्ट सेकेंड हुए थे उनका लेवल का मान सकते हो, उनके उतने ही मार्क्स पे, जो कि आपके बता देते हैं 24 जनवरी के 24 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपका 90 से 95 मार्क्स के बीच में 89 to 93.5% आया था, 95 से 100 के बीच में 93.5 से 94.5% आया। तो आप इस तरह इसमें 0.5% इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे टफ जो पेपर था वो 26 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट थे। आप इसमें उतने ही मार्क्स पे 2% इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपका मार्क्स 98 से 95 के बीच में आ रहा था, आपका परसेंटाइल जो है 91 से लेकर 95% बनने की उम्मीद, ठीक। क्योंकि इसका जो टफनेस लेवल था वो सबसे ज्यादा पूरे पेपर में सबसे ज्यादा टफ इसी से क्वेश्चन पूछे। अब बात करते हैं परसेंटाइल वर्सेज एक्सपेक्टेड रैंक, कितने परसेंटाइल पर कितने। यदि आपका स्कोर 100% आ रहा है तो आपका जो रैंक होगा वो 1 से 15 के बीच में होगा, ठीक। यदि आपका 99% आता है तो ये ध्यान रखें कि इस फरवरी शिफ्ट के लिए तो आपका परसेंटाइल 8,000 के आसपास रहेगा। यदि 98 होता है तो वो 17,000 चले जाएंगे। 97 परसेंटाइल पर 25,000 बनेंगे, 96 परसेंटाइल पर 35,000 बनेंगे, 95 परसेंटाइल पर 44,000 बनेंगे, 94 परसेंटाइल पर 53,000 बनेंगे, 93 परसेंटाइल पर 62,000 बनेंगे, 92 परसेंटाइल पर 72,000 बनेंगे, 91 परसेंटाइल पर 80,000 बनेंगे। आपका यदि 80 परसेंटाइल पर 1,74,000 के आसपास बनेंगे, 70 परसेंटाइल पर 2,62,000 के आसपास बनेगी। तो आपका जो परसेंटाइल और एक्सपेक्टेड रैंक का जो कट ऑफ है वो ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ जो कि हमारे कट ऑफ कैसे जाएंगे। तो आपका फरवरी के बेसिस पे
जो हमारा जेईई में एडवांस के हम कट ऑफ की बात करें, कॉलेज मिलने की बात नहीं हम करें, कट ऑफ की बात करें कि कितने मार्क्स पे हम फरवरी के एग्जाम में हम अपने आप को सेफ समझे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपका मार्क्स 96 से 110 के बीच में है, यानी कि आपका जो परसेंटाइल बनेंगे वो 93 से लेकर 94.5 परसेंटाइल के बीच में स्कोर बनने, तो आप यहाँ पर सेफ जोन में समझ सकते हैं। यदि आप EWS यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यदि आपका मार्क्स 73 से 80 बीच के मार्क्स हैं, तो और जो आपका तब आपका परसेंटाइल 83 से लेकर 87 परसेंटाइल के बीच में यदि आपका स्कोर आता है, तो आप एक सेफ जोन में, यानी कि आप जेईई मेन को क्लियर कर लेंगे। यदि आप ओबीसी में हैं, तो यदि आपका स्कोर यदि 75 से लेकर 82 मार्क्स के बीच में और आपका जो परसेंटाइल है वो 84 से लेकर 88 परसेंटाइल के बीच में आता है, तो आप एग्जाम अपने आप को सेफ जोन में मांगे, क्योंकि इसमें टोटल 4 शिफ्ट होने वाले, 4 बार एग्जाम, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज करेंगे पिछले साल के बीच। यदि आप SC ST में आते तो यदि आपका 45 से 55 मार्क्स के बीच में आ रहा है, यानी कि आपका 60 से 65 परसेंटाइल के बीच में यदि आपका स्कोर आता है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। यदि आप ST से, तो यदि आपका 32 से 42 मार्क्स के बीच में है और आपका जो परसेंटाइल है यदि 43 से 50 परसेंटाइल के बीच में, तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं। यदि आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका परसेंटाइल 1 से लेकर 1 परसेंटाइल से 2 परसेंटाइल के बीच में स्कोर, यानी आपका 1 से 12 का स्कोर, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। तो ये हमारी रही कट ऑफ की लिस्ट कि आपको कितने परसेंटाइल लाने होंगे मिनिमम कट ऑफ, यानी कि आप जेईई एडवांस के एलिजिबल होने के लिए। ठीक, तो ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि अंतिम के 15 दिनों में, जो ये फरवरी और मार्च के बीच के एग्जाम के 15 दिनों में के बीच में जो 15 से 16 दिन का गैप है, तो इसमें हम कैसे करें कि जो हमने फरवरी में गलतियां की उससे हम मार्च में सुधार करें। ठीक, तो वो वीडियो आपको सोमवार को मिल जाएगा। तब तक